बोलो महामती महाप्रभु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। संत समाज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी श्याम। तुमरी कृपा कटाक्ष से सुलभि हो निज धाम। सुलभि हो निज धाम। बोलो आनंद मंगल धाम धनी झुकी जय। श्री बैजराज महारानी झुकी जय। महाराज आशी छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साथ जियावर साहब जी के चरणाविद में हित जी जय। चरणों में बीर बीर लागिए बीर बीर। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे तुम साथ हो जो मेरे किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की और दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से ही मेरा तेरे साथ से ही मेरा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई इस बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धाम के धनी की जय। सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मेरे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, आगे ये चौथा प्रकरण चल रहा है रास ग्रंथ का। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रजतणी आवार। वचन बिचारी ने जोइए काई नरसैया तड़ा निर्धार। क्या कह रहे हैं मोहम्मद प्राणनाथ महाराज जी। सदगुरु
धनी से देवचंद जी इस तीसरे ब्रह्मांड में आकर ब्रज की लीला के प्रेम का वर्णन किया। ब्रज की लीला का प्रेम का वर्णन किया, है ना। नरसैया जी ने भी ब्रज लीला के प्रेम का वर्णन किया। उनके वचनों को भी विचार कर देखें, उनके वचन कैसे हैं। किससे? नरसैया जी के, है ना। श्री धाम तना साथ समलो, हूँ तो कहूँ छू लागी ने पाए, जेरे मनोरथ की धा आपने ते पूरण एणे प्रेरित थाए। क्या बोल रहे हैं? हे परम धाम के साथी सुंदर साथ जी, मेरे लाडले सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ। ब्रज के लीला के वृतांत को सुनो, ब्रज में क्या हुआ, और याद करो कि धाम धनी ने अपनी जो इच्छा लीला देखने की प्रकट की है, उनको उन्होंने किस प्रकार पूरा किया, उस लीला को किस प्रकार पूरा किया। ब्रजमा की धी आपन बातड़ी, तेता सगली माहे सने, काम करता अति घड़ा, पण खिण नौ छोड़ियो ने। हे साथ जी, हम सब ने ब्रज में जो बातें की वे सभी प्रेम की थी, सभी प्रेम की थी, क्योंकि हम सभी प्रेम से रहते थे। और कान्हा जी भी मथुरा से गोकुल आ गए थे, है ना। और गोकुल में जब राज्य का प्रकटीकरण हो गया कि राज्य है वहाँ यशोदा मैया के पास, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता था? उनके ऊपर रहता था, है ना। तो प्रेम की थी। हम सब अपने अपने घरों का अत्यधिक काम करती थी, अरे ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगी रहती थी, किंतु धामधनी के साथ प्रेम को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। किंतु हमारा ध्यान जो धामधनी राज्य महाराज के चरणों में रहता था, वो एक क्षण के लिए भी नहीं। इसलिए तो हमें दुख का एहसास नहीं हुआ कि दुख क्या हुआ, क्योंकि हमारा ध्यान तो हर समय राज्य के चरणों में रहता था, कान्हा के चरणों में रहता था। हमारा ध्यान तो वहीं रहता। कितना भी काम करते थे, हमें महसूस ही नहीं होता था कि हम कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम हमारा वहाँ था। विविध पेरे श्रृंगार जो करता, मन उल्लास सज थाए, मन मनोरथ पूर्ण करता, रंग भर रेणी विहाय। ब्रज में जैसे श्रृंगार की उत्कंठा होती थी, उसी प्रकार जैसे ब्रज में रास की उत्कंठा होती थी, उसी प्रकार तरह तरह के श्रृंगार करते थे हम लोग भी। वहाँ पर भी हम ब्रज तरह तरह के श्रृंगार करते थे और अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए बालाजी के साथ प्रेमानंद में रात्रि व्यतीत होती थी। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेम से हमारी रात्रि व्यतीत होती थी। बस मस्त रहते थे और हंसते रहते थे, खेलते रहते थे। उठता बैसता रमता वालो चित्त थी ते अलगो न थाय, त्यारे बन पधारता त्यारे क्षण बरसात सो थाय। ब्रज में रहते हुए उठते बैठते चलते खेलते आदि किसी भी समय बालाजी का ध्यान दिल से नहीं छूटता था। हर घड़ी हर पल उनका ही ध्यान हमारे, और वो मिल गए तो फिर हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे प्रियतम परमात्मा हैं। और जब बालाजी श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गौओं को लेकर वन में चले जाते थे, तो उस समय वह एक पल एक क्षण भी वर्षों के समान लगता था, है ना। माहो माहे विचारज करता, वातत करता ये, आत्म सोहनी एकज दिसे जुजुआ दिसे दे। ब्रज में जब हम सब मिलकर, सभी सखियाँ मिलकर आपस में कोई भी विचार करते थे, तो वह सब बातें इन्हीं प्रीतम के संबंध में करते थे। किसके? बालाजी के संबंध में ही करते थे, राज्य के संबंध में ही, श्री कृष्ण के ही संबंध में करते थे। वहाँ तो देखने में सब सखियों के शरीर अलग अलग दिखाई देते थे, मतलब शरीर सबका अलग अलग रहता है, किंतु आत्मा सबकी एक ही दिखाई देती थी। माने सबके दिल में एक ही विचार रहता था राज्य के प्रति,
है ना, अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति स्नेह और प्रेम, वही सबके दिल में एक ही प्रकार का बातें रहती थी, एक ही चीज़ रहती थी परमात्मा से मिलने। निस दिवस बालाजी सो बातों रामत करता जाए, क्षण मात्र जो अलगा था तो बिछोड़ो क्षण न खमाए। क्या कहते हैं, ब्रज में दिन रात बालाजी की बातें करते और उनके साथ खेलते हुए, हर समय हमारा ध्यान बालाजी के ही चरणों में रहता था, उन पर ही हमारा ध्यान रहता था, व्यतीत होते थे। यदि क्षण भर के लिए भी उनसे अलग होते तो एक क्षण की जुदाई भी सहन नहीं होती थी, है ना। विविध विलास बालाजी सो करता पूर्ण मनोरथ थाए, ज्यारे वासणालय बन पधारे त्यारे रोवता दिन जान। क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी के साथ तरह तरह के प्रेमानंद करते थे, कई किस्म की बातें करते थे, करते हुए मन की इच्छाएं पूरी हो जाती। मतलब जो हमारे मन में है सो हम कैसे उनसे मिलना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, क्या क्या हमारे दिल में बातें रहती थी, उनको देख करके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। और जिस दिन वे गौओं के बछड़ों को लेकर के वृंदावन में जाते तो उस समय संपूर्ण दिन उनकी याद में रोते हुए व्यतीत होते थे, है ना। जब वृंदावन में बछड़ों को, गाय बछड़ों को लेकर के वृंदावन जाते थे तो सारा दिन रोने धोने पर ही रहता था, दुखित रहता था, क्योंकि बालाजी नहीं है ना। दान लीला ने रामत करता माथे मही माखण ना भार, वचन रंगना उथला बालता रमता वन मोझार। मार्ग में दही मक्खन बेचने जाते समय दान लीला की रामत भी खेलते थे, और सिर पर जो दही की मटकी होती थी उसे छीनकर श्री कृष्ण जी अपने को प्रेम के उल्टे व्यंग्यात्मक तर्क भी भरे वचन कहते हुए क्रीड़ा करते थे हमारे साथ। वो हमारे जो दही मटकी की रखी हुई है उस दही को भी छीन लेते थे और कई व्यंग्यात्मक कई बातें भी कहते थे, और फिर भी हमको बुरा नहीं लगता था, हमें वो अच्छा ही लगता था, और भरे वचन कहते हुए हम उनके साथ खेलते रहते थे। कितना कैसी बात है, हमें वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, जबकि हमें वो याद आनी चाहिए कि हम ब्रज में कैसे रहे, किस प्रकार से हमने ब्रज लीला की, है ना। ब्रज नरसैये प्रगट की दो अति घने वचन विवेक, ये वचन जो ये चलिए तो आपन थे विषेक। ब्रज की लीला को नरसैया ने विवेकपूर्ण वचनों द्वारा प्रकट किया है। उन वचनों को गंभीरतापूर्वक विचार कर अनुसरण करें तो अपनी विशेषता हमें मालूम होगी। ब्रज लीला अति मोटी है, जो नरसैया वचन प्रमाण, ये पगला सर्वे अपना तमें जाने सको ते जाओ। यदि नरसैया जी के वचनों को अच्छी तरह से विचार करके देखें तो ज्ञात होगा कि ब्रज की लीला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नरसैया जी के प्रेम की तन्मनता के जो वचन हैं वे सब अपने रहने करने के बोल हैं। यदि हम उन्हें समझ सको तो समझो और पहचानो। कहे इंद्रावती सुनो रे सात जी, यहाँ विलम्ब की धाने नहीं बार, ये अजवालों सर्वे की धूं, वारे मारे वाले आपन ने आवार। इंद्रावती सखी जी कहती हैं कि हे सात जी सुनो, इस संसार में अब विलम्ब करने का समय नहीं है। अब तो धनी ने अपने लिए ब्रज लीला का वर्णन करके प्रकाश कर दिया है। ठीक है न मेरे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, क्योंकि आगे वो वीडियो नहीं जा रहा है इसलिए इतना ही करेंगे। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि हम जब गोकुल में गए थी तो हम गाय बच्चों को देखती थी, गोबर निकालती थी, वो घास पत्ते उनके नीचे डालते थे और दही बनाती थी, फिर
वो मत्ती थी, दही मत्ती थी, फिर मक्खन निकालती थी, छेके पर रखती थी, फिर हमारे कान्हा जी आकर के वो माखन लेते थे और हम चुपके से देखते रहते थे कि हम आज मेरे घर का माखन कान्हा खा रहे हैं। बहुत खुश होता था। और कान्हा भी उसी के घर में जाते थे जो सखी, जो सहेली, जो गोपी उनको चाहती थी। जो चाहती नहीं थी उसके घर जाते नहीं थे। जो उनको चाहती थी, प्रेम करती थी, उसे प्रेम दिखाते थे, अपना प्रेम दिखाते थे, उसी के घर जाते थे जिससे उनको प्रेम हो, उसी के घर में जाते थे। जो सखी, जो गोपी उनको चाहती है कि कान्हा के चरण मेरे घर में पड़ जाए, उन्हीं को चाहती थी। सुंदर साथ जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम।